नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं गुनाह, जिसके जरिए IBC 24 आपको करता है बाखबर उन वारदातों से जो हमारे आसपास घट रही हैं, जो खौफ फैलाती हैं, जो भीतर तक झकझोर कर रख देती हैं। और ऐसे ही वारदातों से बचने हम आपको करते हैं सावधान। किसने वफा के नाम पर धोखा दिया मुझे, किससे कहूं कि मेरा गुनहगार कौन है। अलीगढ़ की एक बेटी अपनी सगी मां से यही पूछ रही होगी कि उसकी मां ने ऐसा क्यों किया ऐसा जब उसकी शादी को बस 15 दिन बाकी थे। क्यों एक मां ने अपनी सगी बेटी का घर उजाड़ दिया। क्यों उस मां ने सास और दामाद के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। मां ने तोड़ा सगी बेटी का घर, दामाद को ही दिल दे बैठी सास के प्यार में पागल हुआ दामाद, और फिर दामाद संग भाग गई सास। यूं तो सास और दामाद का रिश्ता मां बेटी की तरह होता है। इस रिश्ते का सम्मान भारतीय समाज की परंपरा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सभ्यता और लिहाज धरे के धरे रह गए। यहां शादी के 15 दिन पहले युवक अपनी होने वाली सास के साथ ही भाग गया और सास ने दहेज में देने के लिए घर में रखी 2.5 लाख की नकदी और ज्वेलरी भी अपने साथ ले गई। घर में शादी के कार्ड छप चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, मेहमानों को न्योता जा चुका है, लेकिन होने वाले दामाद के साथ भागकर सास ने जो किया उससे परिवार शर्मिंदा है। परिवार वालों का कहना है कि उनकी जगहसाई हो रही है। खबर हैरान करने वाली है, लेकिन सच्ची है। दरअसल राहुल नाम के युवक की शादी शिवानी नाम की युवती से तय हुई। रिश्ता तय होने के बाद राहुल नाम के युवक ने अपनी सास अनीता को एक स्मार्टफोन गिफ्ट दिया और यहीं से शुरू हुआ सास और दामाद के बीच का लव कनेक्शन। महिला की बेटी शिवानी ने पुलिस को बताया कि शादी से करीब 1 महीने पहले ही उसके होने वाले पति ने एक फोन भेजा था, लेकिन उस फोन से उसकी मां ही अपने होने वाले दामाद से देर तक बातें करने लगी। इसी बीच दोनों की नजदीकियां बढ़ी। घर में शादी के कारण हर तरफ खुशी का माहौल था। इसी दरमियान मां अचानक घर से गायब हो गई। बेटी का कहना है कि उसे अब अपनी मां से तो कोई लेना देना नहीं है, बस प्रशासन से यही मांग है कि हमें पैसे और जेवर वापस दिलवा दें, क्योंकि ये जेवर उसके पिता ने मेहनत से उसकी शादी के लिए खरीदे थे। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने दिया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। सारे पैसे वापसी मिले। 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीज़ें वापस चाहिए। लड़के के साथ में है जो धर्मपत्नी जो मेरी थी, वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। महिला के पति का कहना है कि उनका होने वाला दामाद उनकी बेटी से बात नहीं करता था, बल्कि वो सास से बात करने में ज्यादा दिलचस्पी लेता था। पति के मुताबिक उसकी पत्नी अपने होने वाले दामाद से 18 से 20 घंटे बात करता था। पुलिस का कहना है कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसमें धोखाधड़ी, विश्वासघात और संपत्ति की चोरी जैसे गंभीर पहलू जुड़े हुए हैं। इसी बीच सास दामाद की रोमांटिक रील्स और फोटोज सामने आए हैं। एक रील्स में दोनों की साथ में फोटो है और बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा है, तेरे नैना बड़े रसीले हैं।
तेरे बाल बड़े घुंघराले हैं। एक रील्स में दामाद ने राधे राधे माँ जी के नाम पर स्टेटस लगाया है। इस स्टेटस के पीछे बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा है जिसके बोल हैं, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी। बेटी की शादी के 15 दिन पहले सास अपने दामाद के साथ भाग गई और तो और बेटी की शादी के गहने भी अपने साथ ले गई। दुनिया में क्या कभी किसी ने ऐसी कल्पना भी की होगी कि जिस बेटी की नई दुनिया बसाने के लिए माँ पूरी ताकत झोंक देती है, वही माँ अपनी ढलती उम्र में अपनी बेटी और पति को अपमान का वो दंश दे देंगे जिसे जीते जी वो भुला पाना असंभव सा हो जाएगा। अलीगढ़ से आकाश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और इसीलिए इस खबर की शुरुआत में हमने उस शेर का जिक्र किया था जिसमें ये कहा गया है कि किसने वफा के नाम पर धोखा दिया मुझे, किससे कहूं कि मेरा गुनहगार कौन है। लिए चलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय अपडेट की तरफ। लंबे वक्त तक आतंकवाद का दंश झेलने वाला भारत अब न सिर्फ आतंकवादियों को घर में घुसकर ठोक रहा है, बल्कि अब भारत को नुकसान पहुंचाने वाले आतंकियों को दूसरे देश से भारत भी लाया जा रहा है। भारत के दशकों की कोशिश और लंबी बातचीत के बाद आखिरकार तहव्वुर राणा भारत आ पहुंचा है। उसकी गवाही अब कई राज खोलने जा रही है, लेकिन उसकी गवाही से पहले ही पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से किनारा कर लिया है। भारतीय सरजमी पर गुनहगार, आतंकवाद पर भारत का प्रहार। 26/11 के दिए जिसने जख्म, उसकी कहानी अब होगी खत्म। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और जिस हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। 2008 मुंबई आतंकी हमला, 175 लोगों की मौत, कभी न भरने वाले वो जख्म, वो यादें आज भी सबके जहन में ताजा है। जख्म हरे, लेकिन भारत सरकार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे उन जख्मों में थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, क्योंकि 26/11 का दोषी तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत पहुंच चुका है। We're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. एक विशेष विमान के जरिए तहव्वुर राणा को दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां से तहव्वुर को सीधे NIA हेडक्वार्टर्स लेकर पहुंचे। NIA हेडक्वार्टर्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाने पर राजनेता भी खुशी जाहिर कर रहे हैं और इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बड़ी जीत है देश के लिए कि 26/11 का जो मेन मास्टरमाइंड था वो आ रहा है, भारत आ रहा है। ये हमारे देश के लिए बड़ी जीत है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। ये नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी, तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। देर हुई, लेकिन अब जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के फ्यूजिटिव्स हैं
उनकी बारी होनी चाहिए, उनमें भी कोई ढील नहीं होनी चाहिए। मुंबईकर के नाते मैं बहुत ही खुश हूं कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया है। ये एक नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राणा को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गंवाए हैं। तहव्वुर को लेकर हाई अलर्ट पर एजेंसीज। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही स्वाट कमांडोज और सीएपीएफ की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस तैनात है। केंद्र सरकार ने इस मामले में एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल या फिर केस का ट्रायल पूरा होने तक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान ने तहव्वुर से बनाई दूरी। पाकिस्तान ने कहा कि वो कनाडा का नागरिक है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है। उसके पास कनाडा की नागरिकता है। 26/11 के वो जख्म। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। यह आतंकी हमला 4 दिनों तक लगातार चला। इन हमलों में 175 लोग मारे गए। इनमें 9 हमलावर भी शामिल थे। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। तहव्वुर राणा को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी पाया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। राणा को भारत लाने को लेकर बुधवार को होम मिनिस्ट्री में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग की। अब आगे की कार्रवाई पर केंद्र सरकार फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC24। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र के मिड़हेला रोड पर छात्र गुटों में आमने सामने फायरिंग हुई, जिसमें 5 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अंबा अस्पताल से ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। ग्वालियर में इलाज के दौरान छात्र अजय तोमर की मौत हो गई। अन्य घायलों का इलाज ग्वालियर अस्पताल में जारी है। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज किया है। मृतक अजय तोमर के परिजनों ने अंबा पूरसा मार्ग पर चक्का जाम किया है। मृतक के परिजनों की मांग है कि आरोपियों को तत्काल पुलिस गिरफ्तार करे। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र गुटों में 1 साल पहले कोचिंग में विवाद हुआ था। दोनों की तरफ से सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ पोस्ट भी किए जा रहे थे। शिकायत थाने में भी की गई थी। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था। थाने में राजीनामा भी हो चुका था, लेकिन कुछ वक्त तक शांत रहने के बाद एक बार फिर से ये नौबत बनी है। अंबा नगर में मिड़ेला तिराहा पे 2 पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर गोली फायरिंग और वाद विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी। रेफर के दौरान एक व्यक्ति के वहां पे ग्वालियर में मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे से पुलिस द्वारा मर्ग भी कायम किया गया और दोनों पक्षों की तरफ से अपराध दर्ज कर लिया गया है। भिलाई में चाकू दिखाकर मोबाइल लूटने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और बाकायदा इनका जुलूस भी निकाला गया। ये जुलूस इसलिए निकाला गया क्योंकि इलाके में इनका दहशत कम हो। दरअसल देखिए, चाकू ये दिखाते थे, धारदार चाकू, और लोगों से लूटपाट ही करते थे, मोबाइल लूटते थे। खासकर पिटाई भी जमकर हुई, चलने से साफ समझ में आ रहा है। जामुल थाना क्षेत्र का मामला है। करना पाप है, हम मोबाइल छीनते थे, अपराध करना पाप। बैतूल में दहेज प्रताड़ना, ट्रिपल तलाक, ये सब आरोप लगे थे जिस परिवार पर उस मेन युवक और उसके ससुराल पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल ये मामला
3 जनवरी 2025 को इस मामले की शिकायत की गई थी। पूरे मामले की जांच के लिए एक SIT की टीम का गठन भी हुआ था। बता दें आपको कि आरोपियों के द्वारा यानी ससुराल पक्ष के द्वारा 2 लाख रुपए की दहेज और मांगी जा रही थी और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। बहुत मामला ये विवाद गहराया भी था, आपको याद होगा, और लगातार इस खबर को हमने आप तक पहुंचाया भी था। आप देखिए इसमें ससुराल पक्ष की तरफ से भी जो आरोपी थे, जो प्रताड़ित करते थे, जो पति था उसे भी, और उसके जो ससुराल पक्ष के लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, फिनाइल पिलाए, छत से टेरेस से फेंक दिए। उनकी वजह से मैं नीचे गिर गई। मैं जिस टाइम गिरी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। उन्हें चेकअप के बहाने मुझे ये वंदना मैडम क्या लेके आए और वहाँ अबॉर्शन करवा दिए बिना बताए। 3 महीने से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, जब से मर्डर किया बच्चे का, लड़की को विकलांग कर दिया सर। मेरे तलाक का भी मसला है। हाँ, तलाक का भी है सर। रोड पे रोक के, ऑटो रोक के मेरी लड़की को बोलता है, बोले मैंने तेरे को तलाक दे दिया, बोले आज के बाद मेरा तेरे पे कोई अधिकार नहीं है। महिला द्वारा अपने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट संबंधी गंभीर आरोप लगाए गए थे। उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मुस्लिम पक्ष की महिला थी और महिला द्वारा इसमें 3 तलाक संबंधी तथ्य भी बताए गए थे और महिला की रिपोर्ट पर जो अपराध पंजीबद्ध हुआ था उसमें बाद में उक्त धाराएं बढ़ाई गई। उसमें पति समेत 3 परिजनों की गिरफ्तारी उसमें की गई है। बिलासपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लव जिहाद का मामला एक बार फिर से बिलासपुर में सामने आया है। नाबालिग को मुस्लिम युवक ने अपने जाल में फंसाया, नाबालिग को भगाकर उसका शारीरिक शोषण किया और 3 दिन से युवक के चंगुल में ये नाबालिग थी। हिंदू संगठनों ने थाने में इस मामले की शिकायत की है। सिरगिट्टी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो नाबालिग को भगाकर शारीरिक शोषण 3 दिन से युवक कर रहा था। इस युवक के चंगुल में पिछले 3 दिनों से ये नाबालिग थी और हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत की है और ये आरोप लगाया है कि मुस्लिम युवक ने नाबालिग को अपने जाल में फंसाया है। 3 दिन तक उसके चंगुल में नाबालिग थे।